हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेहा ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एंड बहुत ही खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया है और हेयर को भी मैंने सही कर ली हूँ, क्योंकि नाइट में सोने के बाद ना थोड़े से बिखरे बिखरे हो जाते हैं। तो बाल को भी मैं अच्छे से क्लेचर कर ली हूँ। उसके बाद से ना मैं फ्रूट निकाल ली हूँ, क्योंकि ना फ्रूट ठंडे ठंडे रहते ना, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग के टाइम पे ही दूध और फ्रूट्स निकाल देती हूँ, ताकि जब यूज़ हो तब तक वो नॉर्मल हो सके। उसके बाद से मैं आ गई थी सबसे पहले झाड़ू लगाने के लिए। तो ये मेरा हॉल वाला छोटा सा हॉल है, तो इस एरिया में मैंने झाड़ू लगाया। बच्चे भी सो रहे थे तो पहले इधर ही हॉल और कमरे की पहले सफाई कर लूँ मैं। उसके बाद से मैं आकर यहाँ पे चादर बदल दी हूँ क्योंकि थोड़ा सा चादर जल्दी गंदा हो जाता है। उसके बाद ये ना चादर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइट कलर का है और ये ना मेरे शादी के टाइम का है, तो बहुत ही मुझे पसंद है। पहले डार्क पिंक था पर धुलते धुलते ना इसका कलर लाइट हो गया है। उसके बाद से ना मैं यहाँ पे अब इस कमरे में भी झाड़ू लगाऊंगी। सारी चीज़ें मैंने हटा दिया। एयांस उठ चुका है, वो इधर उधर घूम रहा था। तो जब वो उठता है ना, अगर लड्डू नहीं उठी रहती तो फिर उसको अकेले अकेले लगता है, जब वो उठ जाती तो दोनों साथ में खेलते हैं। तो अभी मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही थी और ना मुझे बैठकर झाड़ू लगाने में बहुत आराम महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। और ना इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि पलंग के जो नीचे भी आराम से ये सफाई हो जाती है और इससे ना पेट भी कम होता है बैठ के झाड़ू लगाने से या बैठकर पोछा लगाने से। फिर मैंने बाहर के एरिया में पानी छिड़क दिया, क्योंकि मतलब सेकंड फ्लोर पे हूँ तो धुलने में प्रॉब्लम होती है, पानी सीधे सीढ़ी पे जाती है, तो इसलिए मैं रोज़ पानी छिड़क देती हूँ। ऐसे एक एक दो दिन बीच करके, मतलब 4 दिन बीच करके ही मैं सीढ़ियाँ धोती हूँ। और अब मैं आ गई थी इस कमरे में। बच्चे मेरे दोनों ही उठ गए थे तो थोड़ा सा उन लोगों के साथ खेल रही थी। तो मैं बेटू को गोदी ली थी, तो अयांश बोला था मुझे भी गोदी ले लो। बट हमेशा यही होता है, जब इसे लो तो वो बोलता है और बड़े वाले को लो तो छोटी वाली नहीं मानती। तो ये तो मेरे साथ रोज़ ही होता है। फिर मैं दोनों को ही प्यार करती और बाबू को समझा रही थी कि मैं तुम्हें भी ले लूँगी, थोड़ा सा रुक जाओ। तो देखिए वो हटाने की कोशिश कर रहा था। यही होता है फ्रेंड्स, जो बड़ा बच्चा होता है ना उसको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। और छोटे बच्चे तो छोटे ही हैं, उन्हें तो समझा नहीं सकते, और बड़े बच्चे को समझाने की कोशिश करते तो वो थोड़ा सैड हो जाते हैं। अब मैं इसे हटा रही थी कि मैं उसे ले लूँ, बट ये मान ही नहीं रही थी। फिर वो गुस्सा होकर थोड़ा सा जाके साइड में लेट गया था। फिर मैंने उसे मनाया, फिर मैं उसको लेकर आई कि चलो ब्रश कर लो। फिर अयांश को दे दी थी मैं ग्लास में पानी, क्योंकि ग्लास से वही सही कर लेता है कुल्ला। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और दूध बना ली थी। दूध मॉर्निंग के टाइम पे ना मैं थोड़ा देती हूँ, ताकि वो ना मतलब कि तुरंत फिर कुछ खा सके, नहीं तो खाना नहीं, कुछ खाता नहीं है जल्दी। तो यहाँ पे मैंने दूध और बादाम दे दिए हैं और अब दोनों मिलकर खाएंगे, दोनों को खिला लूँ। तो ये सुबह का जो बादाम है ना बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। इससे ना मतलब कि बच्चों को प्रोटीन तो मिलता ही है, न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, साथ में मतलब कि उन लोग को ब्रेन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसे रोज़ बादाम देती हूँ। उसके बाद से मैं आ गई थी बालकनी को धुलने के लिए। बालकनी एरिया को मैं धुल देती हूँ तो रूम भी मेरा साफ़ रहता है। और यहाँ पे मैं अब पोछा लगा रही थी और दोनों ही कमरे में पोछा लगा लूँगी। तो सुबह सुबह ये सारे जब काम हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत दिन भर फ्री हो जाता है इंसान और दिन भर अच्छा भी लगता है। घर साफ साफ दिखता है तो बहुत अच्छा फील होता है। फिर बच्चे अपना ऊपर नीचे कहीं भी खेले, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लड्डू बैठी हुई थी, फिर उसको उठाया, फिर मैंने पोछा लगाने के बाद जितने भी धूल मिट्टी होती है वो सारे साफ़ हो जाते, तो बच्चे कहीं भी खेले, फिर बेड पे या नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे दोनों खेल रहे थे। उसके बाद से दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया था और फिर अब मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पहले मैंने मंदिर की सफाई कर ली है अच्छे से, क्योंकि ना थोड़ा सा मंदिर भी गंदा हो जाता है, तो इसे भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो साफ़ करने से अच्छा भी लगेगा। और उसके बाद मैं बच्चों को यहाँ पे कॉम्ब कर दे रही हूँ अच्छे से। दोनों को नहला कर भी ले आई थी। और ये देखिए छोटी वाली बड़ी प्यार से बाल सही करवा रही है। ऐसे जल्दी करवाती नहीं है, जब उसका मन करता है ना तभी करवाती है, नहीं तो ऐसे तो भागती रहती है।
फिर कुच्चू पुच्चू कर लिया मैंने थोड़ा सा। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए और बच्चे मेरे साथ राम की पूजा कर रहा था। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, बेटू भाग गया। उसके बाद मैं आ गई किचन में और दाल मैंने चढ़ा दिया था। दाल मेरा बन चुका है, जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक मेरा दाल बन चुका। अब मैं चावल चढ़ा दूँगी। सब्ज़ी मैंने बना ली थी। तो यहाँ पे बेटू मेरी खेल रही है। सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना लिया था। सुबह का ब्लॉग मैंने नहीं शूट किया। सुबह में ही मैंने पहले कमरे की सफाई की थी, उसके बाद से कान्हा जी को थोड़ा सा मतलब कि टिफ़िन बना कर दिया था। उसके बाद से फिर मैं अच्छे से झाड़ू पोछा करके फ्रेश हो गई थी। और अब मैं जा रही हूँ फ्रूट्स कट करने। तब जब तक मेरा खाना बनेगा ना फ्रेंड्स, तो तब तक थोड़ा सा फ्रूट्स भी खा लूँगी, बच्चे लोग को भी खिला दूँगी। तो दोनों को ही दे रही थी। और मेरे बच्चों को ना ये अनार बहुत पसंद है, छोटी वाली को तो मैं ज़रूरी देती हूँ। मैं यही चीज़ देखती हूँ ना कि उसे क्या पसंद है, क्योंकि बच्चे लोग को खिलाना बहुत बड़ा टास्क है। तो यही सब चीज़ मैं देखती रहती हूँ कि क्या पसंद है क्या नहीं। हर नई चीज़ में थोड़ा ट्राई करती रहती हूँ। तो उसे अनार अच्छा लगता है तो मैं उसे अनार ही ज़रूर देती हूँ। और यहाँ पे अयांश भी, दोनों को कट करके मैंने दे दिया है। और अब दोनों साथ में खाएंगे, और साथ में खाएंगे तो थोड़ा सा झगड़ा भी होगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए लड्डू कैसे नहीं छीनेगी अपना प्लेट, देती नहीं है जल्दी। तो फिर मैंने दोनों को ही अलग अलग प्लेट में दे दिया। दोनों बच्चे अब खा रहे थे। उसके बाद से मुझे और भी काम है, तो मैं सोच रही थी कि अब क्या करूँ, क्योंकि काम तो ढेर सारे हैं, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर खाना वाना खाकर अच्छे से। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी ब्लाउज कटिंग करने, क्योंकि करवा चौथ की साड़ी जो है ना, तो उसकी ब्लाउज सिलनी थी। तो सबसे पहले मैंने अस्तर को कट कर लिया। और ना अस्तर को कट करने के बाद ना फ्रेंड्स, पहले मैं ना ब्लाउज को ना जो ब्लाउज का कपड़ा होता है उस पे रख कर पहले मैं ना सिल लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ना मेरे से भागता है। तो ये रहा कुछ इस तरह से, ये बैक का है और ये फ्रंट का है। तो यहाँ पे मैं अस्तर कप ब्लाउज के पीस पे अस्तर को रखकर पहले मैं टक कर लूँगी। इससे ना बिल्कुल बराबर शेप रहेगा और कपड़ा इधर उधर भागेगा नहीं। जो रेगुलर सिलते हैं ना उसे तो आदत है, बट मैं कभी कभी सिलती हूँ तो मुझे उतनी आदत नहीं है, फिर मुझे दिक्कत आएगी, तो इसीलिए मैं इसको सिल लेती हूँ। तो अब अगर कोई भी मतलब कि कभी कभी सिलाई करता है ना, तो इस तरह से अगर आप बैठा लेंगे ना कपड़े पे रख कर, तो फिर बिल्कुल वो घुमचाएगा नहीं। जो झोल नहीं आ जाता है वो ऐसा कुछ नहीं आएगा। एकदम सही से कपड़ा अच्छे से आप सिलाई करेंगी और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अब मैं कट कर रही थी और यहाँ पर ना काट के रख लूँगी, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चे जग गए। तो अब सिलाई तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, बाद में ही करूँगी। तो अब मैं इसे अच्छे से कट करके रख ले रही हूँ। और दोनों बच्चे उठ गए तो दोनों को भी खिलाने का टाइम हो चुका है। ऐसे दोनों को खिलाकर सुलाई थी और अब फिर से उठ गए तो थोड़ा थोड़ा कुछ और खिलाऊंगी। उसके बाद से मैं अब जा रही हूँ ये सारी चीज़ों को रखने। अब हो गया है शाम का टाइम। शाम के टाइम पे मैं आ गई थी दिया बत्ती दिखाने। तो संध्या आरती मेरी हो सभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि कल नहा खा है और परसों है करवा चौथ। तो मुझे थोड़ा सा थ्रेडिंग करवाना था। दुर्गा पूजा में भी मैं नहीं करवा पाई, क्योंकि जा नहीं पाई बच्चों की वजह से और इनकी ड्यूटी की वजह से। इनका ड्यूटी ऐसा है ना कि फिर बहुत इनके ड्यूटी के हिसाब से भी मार्केट आना जाना हो पाता है। तो फ्रेंड्स आज वैसे भी फ्राइडे है, तो आज मैं जा रही हूँ। अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई थी मार्केट, और क्योंकि मुझे जाना था पार्लर, तो मैं कान्हा जी से कहती पैसे दे दीजिए। तो पूछ रहे थे कितना, बोली कि जितना मन आपका वो दे दीजिए। उसके बाद से मैं आ गई थी गोल्ड शॉप पर, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करना था, कुछ लेना था। तो फ्रेंड्स मैंने क्या लिया ये तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। तो अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।